भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागम् नारायण प्रियम अनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजबलकृतानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री राम जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, वीर बजरंगबली बाबा की जय हो। भगवान भोलेनाथ के चरित्र भी इतने पुनीत हैं, इनका वर्णन करना, इनको कहना बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल है, गम है। क्योंकि इनका जब वेदों ने पार नहीं पाया है तो एक साधारण मनुष्य के लिए इनके बारे में कुछ कहना बहुत असंभव है। फिर भी उनकी इच्छा के अनुसार अपनी बुद्धि के हिसाब से उनके गुणानुवाद गाए जाते हैं और उनका गुणानुवाद मैं भी करना चाहता हूं। इसलिए प्रभु हमारी आप विनती स्वीकार करें। जब सती जी ने दक्ष की यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया, तत्पश्चात उसके बाद संभगणों ने उनके दक्ष के का विध्वंस किया और उसके बाद में फिर दक्ष की भी बड़ी दुर्दशा की गई। यहाँ तक उनका सर जो था हवन कुंड में छोड़ दिया गया, स्वाहा हो गया और उनको अपनी करनी का फल भी मिला। परंतु सती जी ने जिस समय शरीर छोड़ा तो उस समय भगवान से ईश्वर से यही प्रार्थना किया कि सती मरत हरि सन बर मांगा, तो जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे प्रभु, यदि आप दीनबंधु हैं, दुखों को सबको हरने वाले हैं और हमारी विनय आप सुनिए। मैं जहां भी जन्म लूं मुझे भगवान शिव के चरणों में हमेशा प्रेम बना रहे, मैं उन्हीं के साथ रहूं, उनकी सेविका, उनकी दासी ही बनूं। तुते ही कारण हिमगिरि गृह जाई, और जन्मी पार्वती तनु पाई। इसी कारण से जब सती जी ने यहाँ से त्यागा और वही सती जो थी वो हिमाचल के यहाँ पार्वती के रूप में प्रकट हुई। अब जगत जननी तो है,
जब से उनका वहां प्रकट हुआ हिमाचल पर्वत पर, अरे मणियों की खान, अनेक रत्न अपने समय को छोड़ करके हर समय उपस्थित रहते हैं। हर समय वहां पर मणियों की सुंदरता बढ़ती है, किसी चीज की वहां कमी नहीं है। ऐसी सुंदर स्थिति जिस वहां पर हो गई है, जहां वो कहते नहीं बनता है, क्योंकि जहां जगत माता का अवतार हो गया हो वहां किसी चीज की कमी नहीं होती। ये बात जब समाचार सुना नारद जी ने तो वहां तुरंत ही हिमाचल के यहाँ पहुंचे। ये तो त्रिकालदर्शी थे, नारद जी त्रिकालदर्शी हैं, और इनको देख करके हिमालय ने कहा, महाराज हमारी पुत्री जो है इसके जरा रेखा देखो, हस्तरेखा का ज्ञान आपको अच्छा है, तो आप हस्तरेखा देखे क्या लिखा है। तो नारद जी ने देखा, कहा देखिए शैलराज पर्वतराज हिमालय, आपकी पुत्री जो है सब गुणों से संपन्न है, कोई भी इसमें ऐसी बात नहीं है जिसके अवगुण हो। कुछ सूक्ष्म अवगुण हैं, वैसे तो जगत माता है, जगत माता के रूप में इनका प्रकट हुआ है। इनके पास इतनी शक्ति है कि इनका नाम लेकर के जो स्त्रियां काम करेंगी वो पातिव्रत्य धर्म का पूर्ण रूप से पालन करेंगी। यही कर नाम सकल जगमाही, यह सेवत को दुर्लभ नहीं। इसको इनकी सेवा करने से कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है। तो लेकिन कुछ अवगुण दो एक हैं। कहा महाराज वो कौन है? तो कहा देखिए अवगुण कोई विशेष ऐसे नहीं है, कि इनको जो पति मिलेगा वो बिल्कुल ऐसा होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कैसा? अगुण अमान अमातु पितुहीना, औदासीन सब संशय छीना। ये निर्गुण होगा, अगुण होगा, उसमें कोई गुण नहीं है। माता पिता इसके होंगे नहीं, उदासीन रहेंगे, किसी प्रकार का संशय के अंदर नहीं है, और इनका स्वरूप अशिव होगा, देखने में बड़ा भद्दा, बहुत भयंकर, अशुभ मालूम होगा, लेकिन होगा वो कल्याणकारी। इसका पति जो है यही बनता है कि यह रेखा कहती है कि इसको पति जो मिलेगा इस प्रकार के लक्षणों से युक्त मिलेगा। जब ये बात सुनी तो राजा हिमालय और मैना जी पार्वती की माता दोनों के अंदर बड़ी शंका बनी। महाराज ये क्या आपने बताया, अगर ऐसा होगा तो कैसे क्या बनेगा? तो नारद ने कहा ऐसा है, ये जो गुण हमने बताए हैं, अवगुण बताए हैं, ये सब अन्य कहीं नहीं है, ये भगवान भोलेनाथ के अंदर है। लेकिन वो सर्वसमर्थ है, जो समर्थ होता है उसके अंदर गुण अवगुण भी गुण बन जाते हैं। समर्थ को कोई दोष नहीं लगता है। समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नहीं। इनमें चाहे, क्योंकि सूर्य का प्रकाश हर जगह पड़ता है, अशुद्ध चीज होती उस पर पड़ता है, शुद्ध चीज होती उस पर भी पड़ता है। अग्नि ऐसी कोई चीज नहीं जिसको जला सकती हो। रवि पावक और सुरसर, गंगा जी है, इसमें अनेक प्रकार की गंदगी भी आती है, वो बहती है, अच्छा जल आता है, लेकिन उसको कोई अपवित्र नहीं कहता है। इस प्रकार से अगर इसका विवाह शंकर जी से हो जाए
तो दोष को भी सब गुण कहेंगे। इसलिए मैं ये निर्देश देता हूं कि यदि तपस्या करे और इतनी तपस्या करे जिससे इसको भगवान शंकर स्वीकार करें, शंकर जी इसको पति रूप में मिल जाए, बात बन जाएगी। ठीक, इतना कह करके देवऋषि चले गए। अब यहां पर सबके अंदर ये बड़ी लालसा हुई कि अब कैसे क्या किया जाए। ये काम तो कठिन है, तपस्या करना कोई साधारण चीज है नहीं। लेकिन तब तक पार्वती माता खुद आई और कहा कि माता जी, मैंने एक सपने में देखा है कि एक ब्राह्मण आया है और मुझसे उपदेश देता है कि तुम जाकर के तपस्या करो, शंकर की आराधना करो, तो मैं माता मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तपस्या करने के लिए जाऊंगी। तो कहा ठीक है। तो सखी को साथ में लेकर के तब के लिए चल दी और बहुत कठोर तपस्या उन्होंने शुरू करी। जब तपस्या उन्होंने शुरू की, कैसी तपस्या उनकी थी? वो कहते हैं कि संबत सात मूल फल खाए और सागु खाए 7 बरस गवाए। 1000 वर्ष तक कंदमूल फल का सेवन किया, फिर 100 वर्ष तक साग माने हरी सब्जी इसको खाया, फिर उसको भी त्याग दिया। तो कछु दिन भोजन बारी बतासा, जो पानी में बुलबुला बनता है, उस दिन उसका भक्षण किया और किए कछु दिन उपवासा, और कुछ दिन बहुत कठोर उपवास किए। फिर बेल पत्र जो पड़ी थी, सूखे पत्ते, उनको खाया कुछ दिन। 3000 वर्ष तक इसका सेवन किया। फिर इसको भी जब छोड़ दिया, यहीं पर इनका नाम अपर्णा नाम पड़ा। माता जी का एक नाम अपर्णा है। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कछु दिन उपवासा, अपुनि परिहरऊ सुखानऊ परना, औ महीना तब भयो अपर्णा। सूखे पत्ते भी जब छोड़ दिया तो उनका नाम अपर्णा हो गया। ऐसी कठोर तपस्या की तो ये उधर ब्रह्मवाणी हुई, ब्रह्म गिरा, आकाशवाणी हुई, बहुत कठोर तप कर रही हो, लेकिन एक बात है, तुम्हारी परीक्षा तब पूर्ण हो, समझ लेना, जब सप्तऋषि तुम्हारे पास आवे और तुमसे मिले। इधर तो तपस्या कर रही थी, उधर की बात, जब से सती ने अपना शरीर त्यागा तब तक भोलेनाथ के अंदर वैराग्य पैदा हो गया। अब वो कहीं एक जगह रुकते नहीं हैं, कहीं सत्संग में जाते हैं, कहीं कथाओं को सुनते हैं, कहीं कथाओं को कहते हैं, और कभी कभी ऐसा है समाधि लगा के बैठ जाते हैं, बिल्कुल बैराग बन गया एकदम। उसी समय तारक नाम का एक दैत्य था, उसने बहुत उपद्रव शुरू किया, देवताओं को परास्त कर दिया। देवता भागे भागे घूमते हैं, उनका कहीं जब ठिकाना नहीं लगा तो ब्रह्मा जी के पास गए। तो कहा, महाराज परमपिता, बोलो अब क्या होना चाहिए, ये कैसे बनेगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो,
ये तो है ऐसे अजय, लेकिन मृत्यु की है। ये शिव के शुक्र से जो पुत्र होगा उसी से इसकी मृत्यु है। तो कहा ठीक कहते हो, लेकिन उस समय तो वो तो वैराग्य लेकर संन्यास लिए बैठे हैं। जब उनके पास उनका विवाह ही नहीं हुआ है, उनकी कोई पत्नी नहीं है, तो पुत्र कहाँ से होगा। तब तक विचार बनी कि देखिए, नारद जी ने बताया कि देखिए भगवान भोलेनाथ के लिए माँ पार्वती तपस्या कर रही हैं उनको पाने के लिए। तो कहा तो क्या होना चाहिए। तो कहा ऐसा है, उधर माता पार्वती तपस्या कर रही हैं, लेकिन जब इनके अंदर ऐसा मन बने कि मैं शादी करूंगा तब तो काम संभव है। तो इनके अंदर ऐसा क्षोभ बनाओ, ऐसी वासना पर इनके काम भावना जागृत करो। तो ये कौन करेगा। तो कहा ये काम तो कामदेव के ही अलावा और कौन कर सकता है। तो कामदेव को बुलाया गया और कहा ऐसा है, अब देवताओं के हित के लिए आपको एक काम करना है। कहा बोलो। कहा भोलेनाथ जो बैठे समाधि लगाए उन्होंने विराग ले लिया है, और वैराग से काम चलेगा नहीं। जब तक उनका विवाह नहीं होगा, उनके पुत्र की उत्पत्ति नहीं होगी। ये तारकासुर को मारने वाला कोई है नहीं, इसलिए तुम दल बल के साथ जाओ और उनकी समाधि को तोड़ो। कामदेव ने मन में सोचा कि भगवान भोलेनाथ के पास जाना बहुत दुष्कर कार्य है, कठिन कार्य है, क्योंकि वहां जाना साधारण बात नहीं है। और फिर उनको समाज से जगाना, अगर गुस्सा आ गया तो फिर खैर नहीं है। लेकिन फिर भी ये मुझे प्रतीत होता है कि ये मेरी मृत्यु है नजदीक। लेकिन फिर भी जो पराये हित में मैं शरीर छोड़ूंगा तो इससे बढ़कर कोई बढ़िया बात नहीं है। उसको सभी उसकी प्रशंसा करते हैं, और देवलोक देवों का हित कर देंगे तो हमें संसार में बड़प्पन मिलेगा और हमारी सराहना करेंगे। पर हित लागी और तजहि जे देही, और संत प्रशंसहिते चल तुम्हार असहृदय विचारा, और शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। जब चले हैं कामदेव तो कहा देखिए शिव के विरोध में मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन फिर भी हमें करना है तो करना है। गए ऐसा सोच करके वहां बसंत ऋतिका की रचना की, जहां प्रभु बैठे हैं भोलेनाथ। पूरा वन फूलों से सुसज्जित हो गया, सुगंधित हो गया, वहां का वातावरण इतना सुंदर बन गया। पक्षी चहचहा रहे हैं, मोर घोंक रहे हैं, नदियों की कलकल की आवाज आ रही है, भौरे गुंजार कर रहे हैं। अरे बढ़िया सुंदर हवाएं चल रही हैं, सुगंध। और इसके अतिरिक्त देवताओं की अप्सराओं को साथ में, अप्सराओं को लेकर साथ में गए। वहां रंभादिक जो स्त्रियां थी नृत्य कर रही हैं, जिससे इनकी समाधि टूटे, ऐसा उपाय उसने किया। परंतु इसका प्रभाव भगवान भोलेनाथ के ऊपर नहीं पड़ा। हार मान गया, लेकिन फिर भी उसने कहा काम तो हमें करना ही करना है। तो मृत्यु को वर्ण करके निश्चित किया कि मुझे मरना अब है और काम ये करना है। तो क्या किया उसने, एक आम के पेड़ के ऊपर चढ़ करके और अपने धनुष बाण पर चढ़ाए बाण, भगवान शिव के हृदय में मारे। तो जब बाण भगवान शिव के हृदय में लगे तो उनकी समाधि टूटी।
तो देखा कोई नहीं दिखा है। जब बहुत ध्यान से देखा चारों तरफ तो देखा कि सौरभ पल्लव मदन बिलोका, तो भय कोप कंपे त्रैलोका। देखा क्या आम के पेड़ के पत्तों में छिपा कामदेव देखा। अच्छा तूने ये डरता की मेरे साथ, तूने दुस्साहस किया। तो तब सिवती सर नैन उघारा, तो चितवत काम भयो जर छारा। तो वहां पर जब उन्हें दिखारा तो देखते देखते कामदेव भस्म हो गया। कामदेव भस्म हो गया। अब वहां पर जब ऐसा सुना तो रथ भी उनकी जो पत्नी थी वो आई, रोटी बिलकती। भगवान भोलेनाथ उसको सांत्वना दी, कहा रो मत, तुम्हारा पति शरीर से तो नहीं अब अतन होगा, ये इसके शरीर नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें वरदान देता हूं, ये नष्ट नहीं होगा। अब ते रति तव नाथ कर होई नाम अनंग, अब बिनु बपु व्यापई सकल अंग, सुन निज मिलन प्रसंग। इस बिना शरीर के सबके अंगों में व्याप्त रहेगा, लेकिन इसका शारीरिक मिलन कब होगा कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, अहोई हरनि महामहि भारा। कृष्ण तले होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। तुमको मिलेगा जब द्वापर में कृष्ण का अवतार होगा, वहां पर उनका ही पुत्र तुम्हारा पति बनेगा। ये मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा। ये सुनकर जब सुना तो रथ को संतोष हुआ और भगवान भोलेनाथ को सिलाकर चली। इधर भगवान भोलेनाथ के पास देवता लोग आए, प्रभु हमारी समस्या ये है कि तारकासुर मुझे बहुत परेशान कर चुका है। यहाँ इतना नहीं, हमारे देवलोक को छीन लिया है, उसका अधिकार उस पर है। हम लोग भारे मारे घूमते हैं, ठीक है, मेरा ठिकाना नहीं है, तो मेरी रक्षा करो। तो कहा क्या करना है? तो भगवान स्वयं वहां पर राम पर स्वयं प्रकट हुए। तो कहा ऐसा है प्रभु, हे भोलेनाथ, एक बात मैं आपसे मांगता हूं कि पार्वती तपु की नय पारा, अपर होता तो अब अंगीकारा। जाओ और माता पार्वती के साथ अपना विवाह करो, उनको अंगीकार करो। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा प्रभु वैसे तो हम सब छोड़ चुके थे, लेकिन आपकी बात हम टाल नहीं सकते हैं। जो आप कहेंगे मैं उसको करने के लिए तैयार हूं। इधर भगवान भोलेनाथ का हाल ये है और उधर माता पार्वती परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषि वहां पहुंचे। सप्तऋषि पहुंचे और कहा अरे पार्वती माता, आपने शिव के लिए तपस्या की, उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। बताओ जब किसी के अंदर काम की इच्छा नहीं है तो शादी क्या करेंगे? वो बेकार काम करती है। किसके कहे में आप लग गई? अरे नारद की बात तुमने सत्य मान ली। वो तो पता नहीं कितने को पका करके कितनों के घरों को नाश कर दिया। आज तुम उनकी बात पर शंकर से शादी करना चाहती हो। माता पार्वती ने कहा सुनो, आप समझते होंगे शंकर ने अब काम जा रहा है, कामदेव को भस्म किया है। इसके पहले क्या कामी थे?
काम का नाश तो अब हुआ, इसके पहले काम ही नहीं थे वो। कि तुम्हारे जान काम अब डारा, अब लगी शंभु रहे सभी कारा। आपकी समझ में ऐसा है, लेकिन ना, मेरी समझ में ऐसा नहीं है कि हमारे जान सदा शिव जोगी, और अज अनवद अकाम भोगी। जो अज है, अजल में है, अनवद हमेशा बंदनीय रहे, अकाम रहे, अभोगी रहे। अगर तुमको इसमें बड़ा आनंद मिलता है एक दूसरे की निंदा करने में, तो जाओ, अनेक आपको मिलेंगे जहां बीच में आप लड़ाई लगा सकते हैं, जाओ, लेकिन हमारे बीच में मत पड़िए। तो जब इतनी अटूट श्रद्धा देखी माता पार्वती की, तो सप्तऋषि समझ गए कि माता पार्वती का हठ नहीं, बल्कि उनका सत्य व्रत है, ये टूटने वाला नहीं है। और वही प्रणाम किया और कहा, माता तुम्हें प्रणाम है, तुम माया भगवान शिव और सकल जगत पितृमातु। आप संसार की माता पिता है। नाय चरण सिर मुनि चले, पुण्य पुण्य हर सतगात। उनको प्रणाम किया और चले। और ये बात भगवान भोलेनाथ को बताई कि महाराज, आपने कहा था कि परीक्षा लो, तो मैं परीक्षा लेके आया, लेकिन माता पार्वती बिल्कुल खड़ी है, आपके अलावा उनको किसी का ध्यान नहीं है। अब आपको एक काम करना है। उधर आकाशवाणी हुई कि सप्तऋषि जब आ चुके हैं, अब तुम अपने अजय पिता बुलाने आते हैं, तो उनको उसके साथ घर में जाओ, घर जाओ। तो माता पार्वती चल दी इधर। अब भगवान शिव को जब प्रसन्न किया, वो तैयार हो गए कि हाँ, आपकी बात मैं मानूंगा, आपका काम करूंगा, माता पार्वती से विवाह करूंगा। तो इधर उनकी बारात की तैयारी होने लगी। ब्रह्मा जी ने लगन बनाई, लगन सुना करके बता दिया कि हाँ, फला फला तारीख को ये काम होना है, शादी होनी है। तो वहां पर अब बारात के लिए जितने देवता लोग तैयार हुए, तो बाराती तो तैयार है, लेकिन दूल्हे की तैयारी कोई करता नहीं। दूल्हे की तैयारी कैसी होनी चाहिए? उनको तैयार करने वाले उन्हीं जो पार्टी के लोग होंगे वही करेंगे। जो इसका जैसा समाज होता है, वो जानता है किसका कैसा पहनावा। तो भाई उनके समाज को बुलाया गया और उनको श्रृंगार करने के लिए कहा गया। तो भगवान शिव का श्रृंगार कैसा है? भगवान शिव का श्रृंगार करने के लिए गण आए कि शिव शंभुगल करहि सिगारा, और जटा मुकुट अहि मोरु संवारा। जटाओं का मुकुट बना, जो अहि होता है बड़ा बड़ा शहर, उसका मोर बनाया गया। और छोटे छोटे सांप जो है उनको कान में लटकाया। कुंडल कंकन, हाथों में कुंडल और कंकन, पहिरे ब्याला और तन विभूति पटके हरि छाला। कुंडल और कंकन, इनमें ब्याल लपेटे गए। काले सांप की कई किस्में हैं। एक होता भुजंग, भुजंग होता सबसे बड़ा, उसका जनेऊ बनाया गया। तो सची ललाट सुंदर सिर गंगा, और नैन तीन उपबीत भुजंगा।
3 नेत्र हैं, गले में जनेऊ की जगह वो काला सर पड़ा है, और क्या है, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, और तन विभूति पट के हरि छाला, सती ललाट सुंदर चिर गंगा, नैन तीर उपबीत भुजंगा, और वृषभ कंद उर नर शिरुमाला, असिव बेश शिव धाम कृपाला। गले में मुंडू की माला है, बलिष्ठ कंधे, बैल के कंधे मजबूत कंधे, और करत शूल अरु डमरु बिराजा, और चढ़े बसा चढ़ी बाज ही बाजा। हाथ में त्रिशूल है, डमरू है, और बैल के ऊपर सवार है। ये है भगवान भोलेनाथ का स्वरूप। तो उनको जब देखा तो देवताओं की स्त्रियां ने मनोरंजन शुरू किया, कहा वाह, दूल्हे तो हमने संसार में सभी देखे, लेकिन ऐसा दूल्हा हमने कभी देखा ही नहीं कि इतनी बढ़िया शोभा किसकी है। देख शिवहि सूरतीय मुसुकाही, कि बड़ लायक दुल्हनी जगनाही। भला बताओ क्या इसके लायक ऐसा वर जो है, इनके लायक कोई दुल्हन मिलेगी? हंसती है। साथ में जितने बाराती थे, ब्रह्मा, भगवान विष्णु, इंद्र, जितने देवता सब बारात ले चल दिए। वहां हिमालयों ने भी बहुत बड़ा इंतजाम किया, वहां बहुत व्यवस्था की। तो आ गया कि वाहन किसका है? भगवान विष्णु का। तो वहां पर जब देखा बारात आ रही है तो बड़ा प्रसन्न हुए, वाह कितनी सुंदर बारात है, कितने सुंदर दूल्हा। तो समझा पहले भगवान विष्णु को शायद यही दूल्हे होंगे। तो कहा क्या आप ही महाराज दूल्हा है? नहीं नहीं नहीं, मैं दूल्हा नहीं, मैं तो बाराती हूं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक। तो दूल्हा तो पीछे है। तो खैर उनको कहे अच्छा, जब बाराती इतने सुंदर है तो दूल्हा भी क्या कहना, कितना सुंदर होगा। लेकिन ये पता नहीं दूल्हा दूल्हा कैसा। तो आगे जब बढ़े तो शिव समाज जब देखन लागे, जब शिव समाज को देखा तो बिडरे चले बाहन सब भागे। अरे वह देखा, अरे बाप रे बाप, देखा भगे, बगल पड़ गई। क्या कैसा है? संग में भूत प्रेत पिशाच बैताल मनमानी बोली बोल रहे हैं, डरावनी बोली बोल रहे हैं। अरे देखा साधारण बच्चों की क्या हालत है, बूढ़े लोग वहां से भगे। तो वहां कुछ जानते थे, समझदार थे, वो तो कुछ रुके, लेकिन रुक नहीं पाए। घर में बालक आते हैं, माताओं से कहते हैं माता जी, कहा बेटा क्यों चले आए? अरे चले क्या है, वहां तो यमराज की पूरी सेना है, बारात का है कि जो जिएगा वही बारात देखेगा, नहीं तो सब मर जाएगी देखते देखते। कहा ऐसा? हाँ। तो कहा ऐसी बात नहीं, डरो न मत, सब सही होगा। तब तक आगे यहाँ व्यवस्था बनी, माता मैना ने आरती सजाई और कहा बड़की परछन के लिए हम तैयार हुए। तो वहां जब गई तो देखा, अरे बरुबोरा बता सवारा, और ब्याल कपाल विभूषण छारा। बौरा बर है, बैल पर सवार है, ब्याल और कपाल, जिसके गले में सर्प है और कपालों यानी मुंडू की माला है और भस्म रमी है। तो जब देखा
तो भागी भवनु पैठियत त्रासा, और गए बहे तो जहां जलवासा। भागी, डर के छोड़ दिया, थाली वाली सब छोड़ दी और भगी। और भगी क्या, माता पार्वती को गोद में लेकर बड़ा विलाप करने लगी। क्या कहती है, गोस्वामी जी लिखते हैं, तो क्योंकि ओ बरु बहुरा जही विधि तुम ही सुंदरता दई, क्योंकि ओ बरु बहुरा जही विधि तुम ही सुंदरता दई। ऐसा क्यों बनाया, जिसने तुम्हें इतनी सुंदरता दी, तो इतना बता विकराल रूप वाला वर कैसा तुम्हें छोड़ दिया, ऐसा वर क्यों बनाया, ऐसा वर तुम्हें क्यों मिला। जो फल चाहिए सुर तरी तो बरबस बबूर ही ला गई। जो फल एक वृक्ष के लिए उचित था, आज वो बबूर में लगने जा रहा है। आप कितनी सुंदर हैं, और ये योगी जो कपालों का माला पहने, सर्पों को गले में लपेटे, तो क्या हमारी इच्छा तो यह है कि तुम सहित गिरते गिरऊं, तुम सहित गिरते गिरऊं, पावक जरऊं, जल निधि महू परऊं। मन तो ये होता है कि तुम्हारे सहित मैं ऊपर से कूद पड़ूं, इस पहाड़ से गिर पड़ूं, अग्नि में जल जाऊं या समुद्र में डूब जाऊं। तो घर जाऊं अपजस होय, पर जीवत विवाह न हो करूं। चाहे अपजस हो, चाहे यश हो, चाहे घर रहे या न रहे, लेकिन ऐसे शादी मैं नहीं करूंगी। हमारे बस की बात नहीं है कि मैं ऐसी शादी करूं, ऐसे वर को हमें नहीं पसंद है, मैं नहीं तुमको दे सकती है। पूरा रनिवास, पूरा राज समाज परेशान है, एकदम सबके अंदर भावना ऐसी बनी, प्रभु अब क्या होगा, इतनी सुंदर पुत्री, हमारी पुत्री, और उसके लिए वर। उसी समय भगवान नारद सप्तऋषियों के सहित पहुंचे और बताया, घबराओ नहीं, परेशान मत हो। आपको मन लगता है ये भगवान भोलेनाथ, इनको तुम देखती हो ऐसे, लेकिन बहुत शांति कल्याणकारी है। और रही बात पार्वती की, ये तो हमेशा उनकी पत्नी रही। पूरी कथा पूर्व जन्म की सुनाई कि पूर्व जन्म में सती थी, कुछ अपराध हो गया इनसे, जिसके कारण शंकर जी ने इनको त्याग दिया और उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। आज वही सती आपकी पुत्री बनी है। आज की बात नहीं, हमेशा ये संशय छोड़ो, ये हमेशा भोलेनाथ की ये प्रिया हमेशा रही। जब ऐसी बात सुनी तब सबको संतोष हुआ, तो वहीं पर फिर उत्साह फैल गया कि तब महिला हिमवल तो दे, तब महिला हिमवल तो दे, पुन पुन पार्वती पदु बंदे। आनंद हुआ, पार्वती के बार बार प्रणाम किया और कहा ये तो जगतजननी है, और उनकी शादी की, पानी ग्रहण किया। तो पानी ग्रहण जब कीन महेता, तो ही हर से तब सकल सुरेशा। पानी ग्रहण किया, सभी देवता प्रसन्न हुए, और उसके बाद में जो बारात की रीत होती है उसका यथाउचित व्यवहार किया गया, विदाई की गई भगवान भोलेनाथ को।
दाज की उनकी कमी नहीं और उनको भी कुछ चाहिए नहीं। तो दाज की बात ही छोड़ो, उनको विदा किया भगवान भोलेनाथ। वहीं से विदा लेकर के और अपने स्थान को कैलाश पर्वत को आए और वहीं पर रहने लगे। कुछ समय तक उनका आहार विहार होता रहा। उसी समय खडानंद का जन्म हुआ, जिसने तारकासुर को मारा। और आगे की चर्चा अब बाद में। जय श्री राम।